से ज़्यादा लेंदी अगर किसी का सिलेबस है तो वो सबसे बेस्ट से बेस्ट बुक लिस्ट बताएंगे। जो दूसरा मेडिवल हिस्ट्री और तीसरा मॉडर्न। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो पर हम आप लोगों को हिस्ट्री का बुक बताने वाले हैं जो कि यूपीएससी एग्जामिनेशन के लिए है। बहुत सारे लोगों का ऐसा कमेंट आ रहा था कि बुक के ऊपर वीडियो बनाइए, बुक के ऊपर वीडियो बनाइए, फिर बुक लिस्ट किसी का बता दीजिए। तो आज का ये वीडियो में हम आप लोगों को हिस्ट्री का बुक बताने वाले हैं यूपीएससी एग्जामिनेशन के लिए। अगर आप लोगों को ज्योग्राफी का बुक लिस्ट चाहिए तो उसका वीडियो मेरे चैनल पर ऑलरेडी बना हुआ है, आप लोग जाकर देख सकते हैं वीडियो को। तो चलिए हम लोग अपना वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ एक बात बताना चाहते हैं कि यूपीएससी एग्जामिनेशन में भले ही कितनों भी सारे सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे, लेकिन सबसे ज़्यादा लेंदी अगर किसी का सिलेबस है तो वो है हिस्ट्री सब्जेक्ट। और स्टूडेंट को ज़्यादा पसंद भी नहीं आता है हिस्ट्री सब्जेक्ट, क्योंकि हिस्ट्री सब्जेक्ट में खाली मार पीट, लड़ाई झगड़ा झाटी यही सब है। उन लोगों को पढ़ना पड़ता है, डेट को याद करना पड़ता है, ये सारी चीज़ें, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा बोरिंग सब्जेक्ट है। तो आज के इस वीडियो पर हम आप लोगों को हिस्ट्री का सबसे बेस्ट से बेस्ट बुक लिस्ट बताएंगे जो कि मैक्सिमम टॉपर्स यूज़ करते हैं, वही बुक लिस्ट बताने वाले हैं। तो वीडियो को एकदम शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहला जो बुक लिस्ट आता है हिस्ट्री का वो होता है एनसीईआरटी। देखिए, आप लोग चाहे कोई भी बुक पढ़ रहे हो, चाहे हिस्ट्री पढ़ रहे हो, पॉलिटी पढ़ रहे हो, ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, आप लोगों को अपना प्रिपरेशन का स्टार्टिंग एनसीईआरटी से ही करना पड़ेगा, क्योंकि ये बेसिक बुक है। और बेसिक जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक आप लोग स्टैंडर्ड की ओर नहीं बढ़ पाएंगे। अगर स्टैंडर्ड बुक ले भी लिए होंगे ना तो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आपका बेसिक स्ट्रांग नहीं है। बेस को मजबूत बनाने के लिए एनसीईआरटी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी बुक है। इसीलिए हिस्ट्री को स्टैंडर्ड बुक पढ़ने से पहले आप लोगों को एनसीईआरटी पहले कंप्लीट करना पड़ेगा। इसीलिए सबसे पहले एनसीईआरटी आप लोगों को पढ़ना है। उसके बाद अगर हम लोग स्टैंडर्ड बुक की ओर आए, स्टैंडर्ड बुक को हम एस बी लिख देते हैं, एस से स्टैंडर्ड, बी से बुक। अगर हम लोग स्टैंडर्ड बुक की बात करें तो हिस्ट्री का जो बुक है वो 3 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एक एंशिएंट हिस्ट्री, दूसरा मेडिवल हिस्ट्री और तीसरा मॉडर्न हिस्ट्री। तो ये तीनों बुक के लिए ना आप लोगों को अलग अलग स्टैंडर्ड बुक को फॉलो करना होगा। पहले हम क्या बोले, एंशिएंट हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, तो उसके लिए एक अलग सा आपको स्टैंडर्ड बुक फॉलो करना होगा। दूसरा जो हम बोले वो है मेडिवल हिस्ट्री। मेडिवल हिस्ट्री के लिए भी आप लोगों को अलग स्टैंडर्ड बुक फॉलो करना पड़ेगा। और तीसरा हम बोले मॉडर्न हिस्ट्री। तो अब मॉडर्न हिस्ट्री के लिए भी अब आप लोगों को अलग स्टैंडर्ड बुक फॉलो करना पड़ेगा। तो हम बेसिकली एंशिएंट हिस्ट्री के लिए कौन सा बुक को फॉलो करते हैं, आर.एस. शर्मा। कौन सा बुक, आर.एस. शर्मा। मेडिवल हिस्ट्री के लिए हम सतीश चंद्रा को हम फॉलो करते हैं। और तीसरा में जो है मॉडर्न हिस्ट्री के लिए हम स्पेक्ट्रम को फॉलो करते हैं। तो जो सबसे पहला बुक हम बताएं आप लोगों को वो बताएं एनसीईआरटी, जो आप लोगों को पढ़ना ही पड़ेगा अपना बेस को मजबूत करने के लिए। उसके बाद अगर हम लोग आए स्टैंडर्ड बुक की ओर, तो स्टैंडर्ड बुक में आप लोगों को 3 गो बुक को पढ़ना पड़ेगा। एंशिएंट हिस्ट्री के लिए एक अलग बुक जो कि हम लिखे हैं आर.एस. शर्मा। मेडिवल हिस्ट्री के लिए आप लोगों को अलग बुक प्रीफर करना पड़ेगा जो कि हम लिखे हैं सतीश चंद्रा। और मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आप लोगों को अलग बुक प्रीफर करना पड़ेगा जो कि हम लिखे हैं स्पेक्ट्रम। तो इतने बुक को आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा हिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए। बहुत कोई अलग अलग राइटर का भी बुक को फॉलो करता है, जैसे कि बिपिन चंद्रा हो गया एक बुक। तो वैसा बुक भी बहुत सारे स्टूडेंट फॉलो करते हैं। सबका अपना अपना मतलब तरीका है भाई, अपना अपना हिसाब से वो लोग बुक चूज़ करता है। हम बेसिकली यही बुक को फॉलो करते हैं। बहुत सारे मैक्सिमम टॉपर्स को यही बुक को फॉलो करते हुए देखे हैं वीडियोज़ वगैरह में, तो इसीलिए हम भी यही बुक को फॉलो करते हैं। बहुत ही अच्छा भी है ये बुक, आप लोग भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।